हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले हम 3 क्लासेस हो चुकी हैं आरआरबी ग्रुप डी की, एनटीपीसी जो भी रेलवे के एग्जाम में उसकी 3 क्लासेस हो चुके हैं। आज की जो क्लास है क्लास नंबर चौथी है, जिसमें आज हम देखेंगे भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें से कौन सी जो अदिश राशि है तो वह होगी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, वो जो है अदिश राशियाँ कहलाती है। यानी कि जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई हो गया, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल और आवेग, ये सभी के सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती है तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उनको जो है सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे हमारा वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग और विस्थापन, ये सभी के सभी क्या होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है और जबकि दिशा नहीं है। यानी कि सीधा सीधा हमसे पूछा गया है इनमें से क्या जो है कौन सी जो है अदिश राशि है। तो अदिश राशि हो जाएगी कार्य। कार्य जो है एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती। इनमें से किसमें जो है परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती है तो वह होगा कार्य। कार्य में जो है परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती, यानी कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी राशि यानी कि अदिश, इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं यानी कि अदिश राशि है। इनमें से कौन सी राशि जो अदिश राशि है तो होगा शक्ति। शक्ति जो है आपका अदिश राशि है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। यानी कि इनमें से क्या जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि कौन सी राशि जो है अदिश वेक्टर मात्रा नहीं है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों ही निहित होती है उनको सदिश राशियाँ कहते हैं, और जिन राशियों में जो है परिमाण होता है उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। ये जो है ऊपर हम बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 157। प्रश्न है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। पूछा है कि अदिश राशि कौन सी है तो हो जाएगा आपका दाब। दाब में जो है केवल परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सबसे उचित विकल्प चुने, यानी कि संवेग में होता है, संवेग में जो है केवल परिमाण और दिशा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा। अगला प्रश्न है सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो वेक्टर राशि का उदाहरण हो जाएगा आपका वेग। सदिश राशि यानी वेक्टर, सदिश को जो अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर। सदिश में जो है दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। तो वेग, वेग में जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेग। अगला प्रश्न है एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। यानी कि हमको इनमें से कौन सा जो है सदिश राशि पूछा हुआ है। सदिश राशि क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है यानी कि सदिश राशि है। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेग। वेग जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो किस जोड़े की जो दिशा हमेशा एक समान होती है, इसमें बल और त्वरण की दिशा जो है हमेशा एक समान होती है। यानी कि इनकी जो राशियां, भौतिक राशियां हैं, वह एक जैसी होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
निम्न कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा को भी निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी तो उसको कहा जाएगा सदिश राशि। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दिशा और परिमाण किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, किसमें होगा? तो सदिश राशि यानी कि समवेग में। समवेग जो एक सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। यहाँ पर पूछा गया अदिश राशि नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि के लिए क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, बल। बल जो है एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, कार्य। कार्य में जो है क्या आवश्यकता होती है? तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। आज का जो टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब अगले टॉपिक जो है वह है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर दूसरा है मैकेनिक्स। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें जो है आप लोगों तक जो है पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।